वेलकम टू ज्ञानपीडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि संख्याओं के योग, अंतर और उनके गुणा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का योग 46 है और उनका अंतर जो है 14 है। तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए जिसमें दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका अंतर दिया हो और बड़ी या छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जब हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो, बड़ी संख्या निकालनी हो, तो बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों संख्याओं का योग कर देंगे। जो भी संख्या यहाँ पर योग और अंतर जो दिया रहेगा उनका योग कर देंगे। योग प्लस अंतर, इनका योग करेंगे और बटे कर देंगे इसे 2 से। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे तो योग यहाँ पर है 46 और प्लस 14 बटे करेंगे 2 से। यहाँ पर 46 और 14 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 60 और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 30 हो जाएगी। छोटी संख्या निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि छोटी संख्या निकालने के लिए जो भी योग दिया रहेगा, योग और अंतर, इनके बीच हम लोग क्या कर लेंगे, अंतर कर लेंगे और उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 46 और अंतर दिया है 14, तो इसे -14 कर देंगे बटे 2। 46 में से 14 घटाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 3। तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या हो गई वो हो गई 30 और छोटी संख्या हो गई वो हो गई 16। दोनों का योग करके देख लेते हैं। 30 और 60 को यदि जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 46 आ जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है। दो संख्याओं का योग 46 है। और यदि इनका अंतर निकाल करके देखते हैं तो ये अंतर हो जाएगा वो है 14 हो जाएगा, जो कि सही है। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी आई है 30 और छोटी संख्या आ गई यहाँ पर 16। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो संख्याओं का योग 137 है तथा उनका अंतर 43 हो तो बड़ी व छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास ट्रिक है कि बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी, हम दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 137 प्लस यहाँ पर दिया गया है 43 बटे 2। 137 और 43 को जोड़ लेते हैं। 7 और 3 हो गया 10, यहाँ पे 1 हासिल आ जाएगा। 4 और 4 8 हो जाएगा और 1 का 1 बटे 2। तो 180 बटे 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 निया और 0, तो 90 बार में डिवाइड होगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 90। और दूसरी ओर यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को 2 निकालेंगे। 137 माइनस 43 कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे इसे 2 से। 7 से 3 जाएगा, 4 बचेगा। यहाँ पर 13 में फिर 4 घटा देंगे, तो 13 में 4 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9 और 94 में से फिर 2 बटे कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक हो जाएगा 8 और 2 सत्ते, तो 47 जो होगा हम लोग की छोटी संख्या हो जाएगी और 90 जो होगी वो हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी में देखते हैं कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर कहा गया है यदि दो संख्याओं का अंतर 15 है और उनका योगफल 165 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें संख्याएं निकालनी होंगी। तो संख्याएं निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 165 प्लस 15 और डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 165 और 15 को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा 180। 180 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा यहाँ पर 90, नहीं आएगा, 90 आ जाएगा। और छोटी संख्या यहाँ पर यदि हम लोग निकालते हैं क्या, छोटी संख्या, तो हमें 165 में माइनस करना है 15 को और डिवाइड कर देना है 2 से। तो जब इसमें से 15 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 150। तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, ये आ जाएगा 75। अब इसका पूछा गया है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल निकालने के लिए जो बड़ी संख्या है 90 और छोटी संख्या है 75, इनका आपस में गुणा कर देंगे। 75 गुणित 90, तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो आ जाएगा 6050, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है तथा संख्याओं का योग 23 है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको बोला गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग बोला गया है। तो संख्याएं मान लेते हैं x है और y है, तो इनके वर्गों का योग बोला गया है। तो x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो इनका योग जो है 165 दिया गया है। और इन संख्याओं का योग क्या दिया गया है, x प्लस y का योग हमें दिया गया है 23। तो यहाँ से यदि हम इन्हें निकालने चाहें कि उन संख्याओं का गुणनफल, तो हमें इसके लिए एक सूत्र याद रखना होगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान हमें दिया गया है 23, तो यहाँ पर मान रख देंगे सीधे 23 का स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान यहाँ पर दिया गया है 165 प्लस 2xy। तो हमें इसी x और y का गुणनफल निकालना है। तो यहाँ से हम लोग इसे निकाल लेंगे, 23 का वर्ग निकालेंगे। तो 23 का वर्ग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 129 बराबर 165 प्लस 2xy। तो यहाँ पर जो 2xy दिया हुआ है, 165 को इधर माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 364 बराबर 2xy। तो यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल निकालना है, तो 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे और निकाल लेंगे 364/2 बराबर xy। तो यहाँ से कटा लेंगे, 2 एकम, ये हो जाएगा 2 का एक बार, उसके बाद एक बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूने 4। तो हम लोग का जो संख्याओं का गुणनफल x और y का मान आ जाएगा 182 और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि संख्याएं बनी कैसे होती हैं। जैसे मान लो कहा गया दो अंकों की संख्या यहाँ पर दी गई है 32। तो ये 32 बना कैसे है, तो यहाँ पर ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। तो 2 जो है इकाई का अंक है और 3 जो है दहाई का अंक है। तो यदि हम इसे देखें तो ये संख्या बनी है 2 और ये 3 का गुणा हुआ है 10 के साथ। तो यदि हम यहीं पर लिखते हैं दो अंकों की संख्या x और y है, जिस तरह के 32 को लिखा गया है 3 × 10 धन 2, इस तरीके से दो अंकों की संख्या यदि यहाँ पर लिखा जाता, दो अंकों की संख्या मान लो दिया गया है x और y है, तब जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का गुणा हो जाएगा 10 के साथ प्लस लिखेंगे y। अब इसी संख्या को जैसे यहाँ पर दिया गया है xy, इसी तरह से यहाँ से दिया गया है 32। तो 32 को यदि हम यहाँ पर देखें कि 32 को यदि उलट कर लिखा जाए तो उलट कर क्या लिखा जाएगा इसे 23। तो इस 23 को क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणित यहाँ पर 10 प्लस 3, ऐसा ही लिखेंगे। इसी तरीके से इस दो अंकों की संख्या xy है, तो इसे जब उलट कर लिखा जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी yx और इसे हम फॉर्मेट में लिखेंगे y का गुणा 10 के साथ और प्लस करके x। तो इसी से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, उन्हें हम देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि संख्या और उनके उलटकर बनाई गई संख्या पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर यदि दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो अंकों की संख्या तथा उनके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्याओं का अंतर 27 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसे कॉन्सेप्ट के बेस पे देख लेते हैं, उसके बाद इसे हम ट्रिक से समझेंगे। तो सबसे पहले दो अंकों की संख्या मान लेते हैं कि दो अंकों की संख्या जो दी गई है वो x और y है। तो x और y को यदि हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसे। इसी तरीके से अब इसे उलटकर बनाई गई संख्या हो जाएगी तो ये हो जाएगी y और x। तो इन्हें हम लिख लेंगे 10y प्लस x। तो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या xy और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्याओं का अंतर 27 है। तो उलटकर बनाई गई संख्या है yx, तो इनके बीच का अंतर क्या है 27 है बोल रहा है। तो इसे प्रश्न के अनुसार हम लोग लिख लेते हैं कि 10x प्लस y माइनस यहाँ पर 10y प्लस x, ये बराबर है
27 के बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x हो जाएगा, माइनस का प्लस के साथ गुणा होगा तो माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा 27। यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, 10x में से x माइनस होगा 9x, और 10y से y माइनस होगा तो ये 9y हो जाएगा और आ जाएगा 27। तो यहाँ पर x माइनस y 9 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, आ जाएगा ये 27। 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई, तो 27 का 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है वो आ गया हम लोग का 3, और ये हम लोग का आंसर। ये तो हो गए कॉन्सेप्ट से। अब हम इसे ट्रिक से देख लेते हैं कि ट्रिक से हम इसे कैसे निकालेंगे। जो जब भी 2 अंकों की संख्या दी गई हो और उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्याओं का अंतर दिया गया हो, तो जो भी अंतर दिया गया हो तो उन संख्याओं का और अंतर ज्ञात करना हो। तो जो भी संख्याएं उनका अंतर दी गई होंगी उन्हें 27 और इसे डिवाइड कर देना है सीधे 9 से। तो यहाँ पर 9 दिया, तो जो x और y या 2 संख्याओं के बीच का अंतर है वो डायरेक्टली आ गया यहाँ पर 3। जैसे यहाँ पर हम लोग का फाइनल आंसर आया था 3 आया था, उसी तरीके से यहाँ पर भी आंसर आ गया हम लोग का 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या का अंतर 108 है, तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का अंतर निकालने के लिए हम 108 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। इसलिए हम लोग का जो संख्या मान लेते हैं x और y है, तो इनके बीच का अंतर जो है वो हो जाएगा 12, और ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होंगी, और वीडियो यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।